आज हम बात करेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में, जिसका इंटरेस्ट रेट रिटर्न 7.7% का है करंटली। इसका लॉक इन पीरियड सिर्फ 5 इयर्स का है। इसमें आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है एंड इसके रिटर्न भी गवर्नमेंट बैक्ड है। बट शुड यू इन्वेस्ट? तो इस वीडियो में हमने एनएससी के 7 फीचर्स को डिटेल में डिस्कस किया है एंड एंड में बताया है इफ यू शुड इन्वेस्ट इन दिस स्कीम। ये इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट स्कीम्स का एपिसोड 3 है। इससे पहले हम सुकन्या समृद्धि योजना एंड केवीपी को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, आई एम आस्था खुराना एंड वेलकम टू ज़ीरोधा वार्सिटी वीडियोस। लेट्स बिगिन। सबसे पहले फीचर की हम बात करते हैं कि इसमें अकाउंट कौन ओपन कर सकता है। तो इसमें 3 तरीके के अकाउंट ओपन हो सकते हैं, सिंगल टाइप, जॉइंट ए टाइप एंड जॉइंट बी टाइप। तो इस सिंगल टाइप में कोई भी अडल्ट अकाउंट ओपन कर सकता है, कोई भी अडल्ट माइनर या फिर अनसाउंड पर्सन के बिहाफ पे अकाउंट ओपन कर सकता है एंड कोई भी माइनर जिसकी 10 इयर्स की एज से वो ज्यादा है वो इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। जॉइंट ए एंड जॉइंट बी में 3 होल्डर्स मिलकर इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन एनआरआई और एचयूएफ इसमें अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। आप चाहो तो इसमें मल्टीपल अकाउंट्स एक ही इंडिविजुअल के नेम में ओपन हो सकते हैं एंड ऑल्सो ये अकाउंट आप सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ही ओपन कर सकते हैं बाय सबमिटिंग फॉर्म 1। अब आते हैं दूसरे फीचर की, इन बात करते हैं कि इसमें डिपॉजिट कितना करना होता है। तो इसमें आपको मिनिमम डिपॉजिट 1000 का करना है एंड मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई भी लिमिट नहीं है। इसमें आप जो भी डिपॉजिट करते हो वो एनएससी डिनोमिनेशंस के ऊपर बेस्ड होता है, जिसकी डिनोमिनेशंस है 100, 500, 1000, 5000 एंड 10000। सो मान लेते हैं अगर आपको 67,000 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं, तो इन दैट केस आपको 6 10,000 के सर्टिफिकेट्स लेने होंगे, एक 5,000 का सर्टिफिकेट लेना होगा एंड 2 1,000 के सर्टिफिकेट्स लेने होंगे। केवीपी की तरह ही एनएससी में भी आपको सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही करनी पड़ती है। अब बात करते हैं हम एनएससी के तीसरे फीचर की, दैट इज कि ये अकाउंट मैच्योर कब होता है। तो इसका लॉक इन पीरियड एंड मैच्योरिटी सिर्फ 5 इयर्स तक की ही है। अब हम अपनी बात करते हैं फोर्थ फीचर की, दैट इज कि इसके ऊपर रिटर्न यानी कि इंटरेस्ट कितना अर्न करते हैं हम। तो क्वार्टरली बेसिस पर इसका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। करंटली इसका इंटरेस्ट रेट फॉर सितंबर 2024 क्वार्टर तक 7.7% का है, लेकिन आप जिस भी क्वार्टर में इन्वेस्ट करते हैं वही इंटरेस्ट रेट मैच्योरिटी तक आपके ऊपर अप्लाई होता है, अनलाइक सुकन्या समृद्धि योजना जहां पर एवरी क्वार्टर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है एंड एवरी क्वार्टरली बेस के ऊपर ही आपका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया जाता है। एनएससी के इंटरेस्ट रेट को आप एनएसआई की वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनएससी के ऊपर अर्न किया हुआ इंटरेस्ट रेट हर साल आपके अकाउंट में अक्रू होकर ऐड होता है, यानी कि आपको इसमें एनुअल कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। एक चीज का ध्यान रखें कि एटीसी के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, मैच्योरिटी पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन एनएससी के ऊपर जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हो उसके ऊपर टैक्स लगता है। लेकिन उसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, पहले 4 सालों में अर्न किए गए इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि वो इंटरेस्ट री इन्वेस्ट हो जाता है। इसलिए सिर्फ जो लास्ट ईयर में आप इंटरेस्ट अर्न करते हो उसके ऊपर ही टैक्स लगता है एंड इस लास्ट ईयर में अर्न किए गए इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि आपको मैच्योरिटी के ऊपर कितना अमाउंट मिलेगा। तो मान लेते हैं आपने 1,50,000 रुपीज डिपॉजिट किए हैं, बिकॉज आपको एटीसी में मैक्सिमम उतना ही डिडक्शन मिलता है। अब आपने वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ वन टाइम करी है एंड इंटरेस्ट रेट भी 7.7% का मैच्योरिटी तक सेम ही रहता है। तो 5 इयर्स के बाद आपने जो इंटरेस्ट अर्न किया होगा उसका अमाउंट होगा 67,355 का एंड आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा 2,17,355 का। ऑल्सो एक चीज का ध्यान रखें, 5th ईयर में इंटरेस्ट जो आपने अर्न किया दैट इज 15,539, सिर्फ इसके ऊपर ही टैक्स डिडक्ट होगा। फर्स्ट 4 इयर्स में जो भी आपने इंटरेस्ट अर्न किया है उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। अब हम आते हैं हमारे 5th फीचर पर एंड दैट इज प्री मैच्योर क्लोजर। तो आप सिर्फ 3 सिचुएशन में ही प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हो। पहला, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर, दूसरा इन केस ऑफ प्लेज फॉरफीट एंड तीसरा इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। लेकिन अगर आप ये अकाउंट 1 साल के अंदर अंदर क्लोज करते हो तो उस केस में आपको सिर्फ आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही रिटर्न किया जाएगा, इंटरेस्ट आप इस पे अर्न नहीं कर पाओगे। दूसरा, अगर आप 1 साल के बाद लेकिन 3 साल के अंदर अंदर ये प्री मैच्योर क्लोजर करते हो तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न होगा एंड जो आपका इंटरेस्ट है वो आप एनएससी के इंटरेस्ट रेट के ऊपर नहीं अर्न करोगे, बल्कि पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट होगा उसके बेसिस पर वो कैलकुलेट किया जाएगा एंड करंटली वो 4% पर एनम का है।
एंड तीसरा सिचुएशन ये है कि अगर आप इसमें 3 साल के बाद अकाउंट क्लोज करते हो तो इस केस में आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस मिलेगा ही, एंड आप जो इंटरेस्ट अर्न करोगे वो एनएसई के इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली होगा। आप अपने एनएसई के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हो, एंड यही हमारा 6th फीचर है, दैट इज प्लेजिंग ऑफ द अकाउंट। आप चाहो तो अपने एनएसई अकाउंट को प्लेज कर सकते हो, एंड आप किन अथॉरिटीज को प्लेज कर सकते हो? गवर्नमेंट एंटिटीज, आरबीआई, शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज, लोकल अथॉरिटीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। इन केस अगर आप माइनर के लिए अकाउंट ओपन करते हो या फिर अनसाउंड पर्सन के लिए अकाउंट ओपन करते हो एंड उनके लिए ये ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आपको पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो माइनर और अनसाउंड माइंड अलाइव हैं, एंड ऐसा ट्रांसफर उनके फेवर के लिए ही किया जा रहा है। ऑल्सो जिसको भी आप अपना अकाउंट प्लेज करोगे, जब तक ये ट्रांसफर रिवर्स नहीं हो जाता तब तक जिस पर्सन को अकाउंट प्लेज किया है वही उसका मेन डिपॉजिटर माना जाएगा। अब बात करते हैं एनएसई के लास्ट एंड 7th फीचर की, दैट इज ट्रांसफर ऑफ द अकाउंट। तो अकाउंट 4 केसेस में ट्रांसफर किया जा सकता है। पहला, इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर। दूसरा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द जॉइंट अकाउंट होल्डर्स, इन केस में ये ट्रांसफर उनकी लीगल एयर या फिर नॉमिनी को किया जाएगा। तीसरा ट्रांसफर होता है इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, एंड चौथा ट्रांसफर होता है इन केस ऑफ प्लेज फॉरफीट। बट इसमें एक कंडीशन ये है कि आप जिस किसी को भी अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इंडिविजुअल शुड बी एलिजिबल टू होल्ड सच एन अकाउंट। क्या आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ इज इन्वेस्टेड इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट विद एन इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ 9.12 लाख रुपीस, बट द क्वेश्चन इज शुड यू इन्वेस्ट एंड इफ यस व्हाई? अगर हम एनएसई को 5 ईयर एफडी से कंपेयर करें तो एनएसई के रिटर्न्स गवर्नमेंट बैक्ड हैं। एफडी सेफ है, लेकिन अगर कभी बैंक करप्ट होता है तो उस केस में मैक्सिमम इंश्योरेंस सिर्फ 5 लाख रुपीस तक की ही है। दूसरा पॉइंट आता है इंटरेस्ट रेट का। हो सकता है कई बैंक्स आपको एफडी पर बेटर इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं एज कंपेयर टू एनएसई, लेकिन एनएसई के पास बेनिफिट ये है कि उनका सिर्फ अर्न किए गए लास्ट ईयर के इंटरेस्ट पर आपको टैक्स लगता है, वेराज एफडी पे अर्न किए गए इंटरेस्ट पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। सो एनएसई इज स्लाइटली सुपीरियर टू इट्स कंपेरेबल इंस्ट्रूमेंट बैंक एफडीज। तो चलिए इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं एंड समझते हैं कि हमने इस वीडियो से क्या सीखा। तो सबसे पहली चीज ये कि आप इसमें 3 तरीके के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सिंगल अकाउंट टाइप, जॉइंट ए टाइप एंड जॉइंट बी टाइप। दूसरा, अगर हम इसमें डिपॉजिट की बात करें तो इसमें मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपीज का है, लेकिन मैक्सिमम डिपॉजिट के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, एंड इसकी डिपॉजिट को आप डिनोमिनेशंस में ही कर सकते हो। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो एनएसई का मैच्योरिटी पीरियड 5 इयर्स का है, एंड अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो क्वार्टरली चेंज जरूर होता है, लेकिन आप जिस भी क्वार्टर में इन्वेस्ट करते हो वही इंटरेस्ट रेट मैच्योरिटी तक आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर हम प्रीमेच्योर क्लोजर की बात करें तो आप सिर्फ 3 केसेस में प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हो अपने अकाउंट को, दैट इज इन केस ऑफ डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर, इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट या फिर इन केस ऑफ प्लेज फॉरफीट। नेक्स्ट, आप अपने एनएसई अकाउंट को प्लेज एंड ट्रांसफर कर सकते हो। एंड लास्टली अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो आपको एनएसई के ऊपर एटीसी का बेनिफिट भी मिलता है, एंड विड्रॉल के ऊपर भी कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होता, एंड इनके इंटरेस्ट रेट के ऊपर बेशक आपको टैक्स लगता है, लेकिन सिर्फ लास्ट ईयर में अर्न किए गए इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही टैक्स डिडक्ट किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एनएसई। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं अगली गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम में। थैंक यू।